नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक पार्टियों के तरकश में जितने भी सियासी बाण हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। कोई हुंकार भर रहा है तो कोई ललकार रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है, यानी कि हर तरफ सिर्फ चुनाव की बात चल रही है। तो प्रदेश में क्या चल रहा है चुनावी माहौल जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, 10 साल तक सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांगे। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करेंगे सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के। एक तरफ जहां बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे और कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर के पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर बरसे, तो वहीं ओबीसी समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी उनकी तरफ से की गई। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा दिल्ली दौरे पर रहे और सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो रस्साकशी चली है, इस पर चुनाव की बात में यह खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान जंग। हरियाणा में बिछने लगी सियासी बिसात। नेताजी मांग रहे एक दूसरे के कार्यकाल का हिसाब। जीत की रणनीति, समीकरणों और गुणा भाग के बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने हरियाणा के रण में दूसरी बार हुंकार भरी और ललकारा सीधे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को। महेंद्रगढ़ के ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान शाह ने जहां ओबीसी समाज के लिए वादों का पिटारा खोला। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहीं हरियाणा के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी समाज को रिझाते भी नजर आए। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर उनके फेस पर विधानसभा चुनाव लड़ना, अमित शाह ने इन बातों को लेकर के कई बड़ी बातें कही। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए।
एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप हो या फिर एक दूसरे के कार्यकाल के हिसाब की मांग, जनता को रिझाने के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कांग्रेस जहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत महंगाई, रोजगार और उपचार, विकास की रफ्तार समेत बीजेपी से कई महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब मांग रही है, तो वहीं हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी बीजेपी और बीजेपी हाईकमान शाह हो या मुख्यमंत्री नायब सैनी या फिर हरियाणा बीजेपी के नए बॉस मोहनलाल बड़ोली कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। साल तक सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांगे। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, इस 10 साल में प्रदेश को कहाँ पहुँचाया इन्होंने। बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में पूरा प्रदेश असुरक्षित, तो ना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें केंद्र का है, उसमें असुरक्षित डिक्लेयर किया गया हरियाणा को। और खेल खिलाड़ी तो आप देख रहे हो क्या दुर्गति हो रही, नीति गई और उनकी जो अपमानित हुई हमारी बेटियां, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने। मैं यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। अरे जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा, हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। या मुख्यमंत्री नायब सैनी, परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए। जहां पूर्व सीएम हुड्डा
जीत की ताल ठोक रहे हैं तो हरियाणा बीजेपी के बॉस मोहनलाल बड़ोली भी कह चुके हैं कि हुड्डा साहब कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ते। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो कांग्रेस की काट की हांडी इस लोकसभा चुनाव में चढ़ चुकी है। जिस प्रकार से देश की जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया है, उसका भुगतान आने वाले इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। जनता उनकी 4 सीट का हिसाब लेगी। जनता जो 10 साल तक हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, उसका हिसाब लेगी। नहीं, वो तो चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो जो जनता ने चार्जशीट उनके खिलाफ भी बना रखी है। भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हों, अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हों, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने में सफल होगी या कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद कमबैक करेगी, हर सियासी दल का बही खाता देखकर इसका फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की जनता को साधने के लिए जहां प्रदेश के किसान और जवान की जमकर तारीफ की, तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर से जीत का दावा किया और साथ ही डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है। गांव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना। जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा करेक्शन मेरे हरियाणा का होता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यदान में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान। मानकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है।
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा। गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई। हिसार में पहला एयरपोर्ट बना। 750 बेड का रेवाड़ी में एम्स बना। आईआईटी दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे और हरियाणा दौरे के दौरान ओबीसी समाज को साधने का प्रयास उन्होंने किया और कुछ बड़ी बातें उनके इस संबोधन के दौरान जो रही हैं वो आपको बता देते हैं। नायब सैनी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा हरियाणा, एक बार फिर से इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए। और वहीं कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर भी उन्होंने जो अभियान कांग्रेस का है उस पर भी प्रहार किया है। मंच से शाह ने भूपेंद्र हुड्डा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं पाई पाई का हिसाब लेकर के आया हूं, हुड्डा अपना हिसाब दें। ये बात वो यहां पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, मेरे पास आने आने का हिसाब है। कांग्रेस की सरकार आने पर क्राइम, करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर थी। कांग्रेस की दूसरी सरकार आती थी तो क्राइम चरम पर होता था। कांग्रेस की अगली सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था। और कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा विरोधी रही है। इस बात को लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा विरोधी रही है और बीजेपी ने देश को पहला पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री दिया, बीसी समाज के गरीब बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। ये बड़ी बातें कही उन्होंने और बीसी समाज के लिए भी कई बड़े ऐलान अमित शाह ने किए। तो पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन में बदलाव का ऐलान किया गया है। पंचायतों में अब तक 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए और 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए अलग से शुरू करने की घोषणा अमित शाह ने की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8% आरक्षण बना रहेगा और साथ ही साथ ग्रुप बी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5% आरक्षण ज्यादा मिलेगा। ये तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से आज की गई। और चुनाव की बाद में बात करते हैं कांग्रेस की। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरियाणा के चुनाव को लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी को निशाने पर लिया तो वहीं इनेलो बसपा गठबंधन को वोट काटू बताया। हमारी नेता है, हर विषय में बात हुई। राज्यों के मुद्दों पर ब्रीफ किया गया। राजनीतिक भी, वैसे भी जो लोकसभा का नतीजा है वो भी इस प्रकार से कांग्रेस में डबल सीट हुई है, वो भी आगे किस तरह से बढ़ा जाए, सारी बातें। सर, पिछले बंधन को लेकर कोई चर्चा है सर, आम आदमी पार्टी या किसी और दल के साथ हरियाणा में? अभी कोई चर्चा नहीं। विचार कर रहे हैं कुछ? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, अभी कोई स्टेट लेवल पे कोई चर्चा नहीं चली है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो सारी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को जरूरत महसूस होती है गठबंधन की बीजेपी को हराने के लिए? इस बात के लिए कांग्रेस तो खुद में सक्षम है। मुझे मैं पूछा, जो मैंने बात भी किया इतनी देर में भी, कौन सा किया, वर्कशीट कौन सी हुई है, कौन सा इन्होंने मेट्रो बढ़ाया है, कौन सी रेलवे लाइन लेकर आए हैं, कौन सी बिजली की यूनिट बढ़ाई है, पानी की हाहाकार है, कानून व्यवस्था नाम चीज नहीं, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, वो ये है इनकी वर्कशीट। ऐसा वो तो लोकसभा के चुनाव में कर दिया कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, वोट काटुओं को कोई वोट नहीं मिलनी। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यह उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि यह फैसला प्रदेश की जनता जनार्दन करेगी कि सत्ता किसे सौंपनी है। इसलिए सभी दल जनता के बीच जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब,
10 साल तक सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांगेंगे।